और दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं दुनिया ने कैसे 2021 का स्वागत किया। 2020 को अलविदा कहते हुए जब 2021 का आगाज हुआ तो आतिशबाजी के जरिए दुनिया ने दिल खोलकर बाहें फैलाकर नए साल का स्वागत किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर न्यूजीलैंड की, ऑकलैंड की, जहां सबसे पहले नए साल की शुरुआत हुई और आतिशबाजी का नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ये पहली तस्वीर न्यूजीलैंड की। आप देख सकते हैं टावर पर कैसे आतिशबाजी की गई। 2020 को अलविदा कहते हुए नई उम्मीदों आशाओं के साथ 2021 में प्रवेश किया गया। 2020 मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कई परेशानियां लेकर आया। एक बड़ी महामारी से लोगों को दो चार होना पड़ा और आज भी दुनिया उस महामारी से बाहर नहीं निकली है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पर एक बड़ा संकट अभी भी बरकरार, लेकिन 2021 में कदम रखा है मानवता ने, इंसानियत ने, उम्मीदों के साथ कि 2020 को पीछे छोड़कर दुनिया आगे बढ़ेगी। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, और इसी के साथ आपको नए साल के आगाज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की तस्वीर है क्योंकि न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल शुरू होता है और वहां की तस्वीरें कैसे टावर पर वहां आतिशबाजी की गई, लोगों ने उसका स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के स्काई टावर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नए साल का जश्न देखते ही बन रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहां एकजुट हो जाते हैं और फिर नए साल का स्वागत करते हैं। जैसे काउंटडाउन शुरू होता है, आसमान तक जाते हुए ये रंगीन तस्वीर जो आप देख रहे हैं आतिशबाजी की, नए साल का स्वागत किया जाता है स्काई टावर पर। नए साल के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑकलैंड शहर न्यूजीलैंड का, जहां सबसे पहले नए साल की शुरुआत होती है। और न्यूजीलैंड के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर भी खुशियों के साथ, उम्मीदों के साथ नए साल का भव्य स्वागत किया गया। शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। 2020 को, उसकी बुरी यादों को पीछे छोड़ते हुए नई उम्मीदों के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी पर भी विजय हासिल करने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, कोशिशें जारी है और उम्मीद यही कि वैक्सीनेशन के जरिए इस महामारी को खत्म किया जा सकता है और इस साल वो विजय हासिल हो जाएगी। 2021 इसी उम्मीद के साथ लोग अब जश्न मना रहे हैं कि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जितनी भी मुसीबतें, जितने भी संकट, हर तरह के संकट परिस्थितियां जो बनी, उनसे बाहर निकलते हुए 2021 में जिंदगी एक बार फिर से सामान्य हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। इन्हीं उम्मीदों, दुआओं, आशाओं के साथ 2021 का शानदार स्वागत। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर के स्काई टावर की, दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर नए साल का भव्य स्वागत किया गया और नए साल के आगाज पर कैसे वहां आतिशबाजी हुई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद भारत में जब नए साल की शुरुआत हुई, कैसे संसद के बाहर का नजारा आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति भवन की, राजपथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जगमगा रहा है ये पूरा भवन रंगीन प्रकाश के साथ। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर, यहां पर भी रोशनी कर नए साल का स्वागत किया गया। नए साल के जश्न में इस बार कोरोना का खलल जरूर पड़ा। इस बार जश्न बाकी सालों जैसा नहीं रहा, फीका रहा, क्योंकि कई शहरों में, बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू था कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इस वजह से बंदिशें अभी जारी हैं। इसी कारण इस बार पहले जैसा जश्न नहीं देखने को मिला, लेकिन उम्मीदें जरूर हैं, दुआएं जरूर हैं कि नया साल बेहतरी लेकर आएगा और इस महामारी पर भी
हम पूरी तरह काबू पाने में कामयाब होंगे। पूरी दुनिया इसी जद्दोजहद में है कि इस बार इस महामारी पर काबू पा लिया जाए। नए साल के जश्न की तस्वीरें देश दुनिया से हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के कोने कोने की तस्वीर, जब भारत ने नए साल का स्वागत किया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। हालांकि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जरूर प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी थी। कहीं पर कठोर नियम भी बनाए गए थे, कुछ जगहों पर इसका पालन, लेकिन कई जगहों पर लोग जश्न में ये बात भूलते भी नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक सबसे बड़ा इलाज कोरोना महामारी का है और इस पर सरकार सख्त जोर दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम भीड़ इकट्ठा हो, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। कोलकाता की तस्वीरें, जश्न में लोग डूबे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 2020 के बुरे साए को, काले साए को पीछे छोड़ते हुए हम 2021 में एक बार फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। नया साल हमारे लिए बेहतरीन होगा। तो देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें नए साल के आगाज की। ये गुलमर्ग की तस्वीरें, जहां एक तरफ बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने घाटी पहुंच रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है। गीत संगीत के साथ बड़ी तादाद में लोग पहले से ही यहां पहुंच गए थे। जैसा कि हिमाचल में भी बड़ी संख्या में करीब एक हफ्ते पहले से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। गुलमर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर एक बैंड परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और कड़ाके की ठंड इस वक्त जम्मू कश्मीर में। इस बीच बड़ी संख्या में बाहर से भी पर्यटक यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने, नए साल का आगाज, नए साल का जश्न मनाने, सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें हम नए साल के जश्न की दिखा रहे। 2020 को अलविदा कहकर आगाज कर चुके हैं 2021 का, यानी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ कि 2021 हर लिहाज से बेहतर होगा 2020 से, और वैक्सीनेशन का काम दुनिया में शुरू होगा जिससे कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। क्योंकि इस महामारी ने मानवता के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया था, लेकिन जाता हुआ साल हमें कई सीख, शिक्षाएं देकर गया है। तो 2021 हमारे सामने बाहें फैलाकर खड़ा है। 2021 हमारे लिए हर लिहाज से बेहतर हो, इसी की उम्मीद दुआ हम करते हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें 2021 के स्वागत की, जश्न की हम दिखा रहे हैं। धूमधाम से दुनिया भर में नए साल का स्वागत किया गया, जश्न मनाया गया। हालांकि हर बार की तरह इस बार जश्न नहीं था। इस बार जरा हटके और नियमों के, कायदे के, बंदिशों के बीच में नए साल का स्वागत हुआ, शुरुआत हुई। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया पर एक बड़ा संकट अभी भी बरकरार है। Welcoming 2021, Happy New Year! 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. We're gonna dance together, come on, everyone. Let's dance together, come on, everyone. नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। न्यूज 18 परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। और 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, नई उम्मीदें हैं नए साल से। लेकिन कैसा रहेगा नया साल आपके लिए, क्या कहती है आपकी कुंडली? आप ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं तमाम सवाल। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष गुरु डॉक्टर राजेंद्र सिंह नैन। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धन्यवाद, नमस्कार।
आपसे जानना चाहते हैं 2021 का आगाज तो हो गया है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि 2021 कैसा रहेगा देश के लिए, दुनिया के लिए। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2021 जो कि आज से शुरू हुआ है, 2021 का अगर हम टोटल नंबर जो है वो बुध प्लैनेट से रिलेट करता है। यानी बुध जो बुद्धि के मालिक हैं, बुध जो व्यापार के मालिक हैं, बुध जो कम्युनिकेशन के मालिक हैं। यानी कि अगर बुध ग्रह आपके सही हैं कुंडली में, तो यूं समझिए कि आपके वारे न्यारे हैं। और आज जो ये साल चढ़ा है वह कर्क राशि यानी कि चंद्रमा कर्क राशि में है। और जिस दिन हमारा हिंदुस्तान देश आजाद हुआ था, आपसे आगे बात वो करेंगे भी इस पर, हिंदुस्तान। लेकिन फिलहाल एक दर्शक को लेंगे। पेहवा से सतबीर एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। सतबीर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अपना नए साल के बारे में पूछना कैसा रहेगा मैम? हाँ जी, नया साल बहुत अच्छा रहेगा। और जो है नया, हाँ जी, नया साल बहुत अच्छा रहेगा। और नया साल जो है बिजनेस के हिसाब से आपको बता दें हम, और आपके जो भी सोशल वर्किंग है, बिजनेस है, पॉलिटिकल लाइफ है, उसके हिसाब से आगे प्रोग्रेस का समय है। और ये जितना आप प्रोग्रेस करेंगे उतना आप नए साल में फायदा उठा सकते हैं। सतवीर जी, आपके नाम से कुंभ राशि आती है। एक और दर्शक और शनि महाराज आज की तारीख, दिल्ली से नेहा से भी पूछ लेते कि उनका क्या सवाल है। नेहा, आप सवाल पूछ सकते हैं सीधे। मुझे ये पूछना है। हेलो नेहा, अगर आप जुड़ी हैं तो सवाल पूछ सकती हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हम कर्क राशि की बात कर रहे थे। जब तक कोई दर्शक जुड़ता है हम उस राशि की बात करते हैं कि हाँ। उस राशि के लिए कितना महत्वपूर्ण 2021। जी जी, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में, यानी कि अगर आपका जन्म किसी पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस वास्ते नए साल का भी जन्म जो है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है सुदेश जी। और ये नव वर्ष बहुत ही शुभ होने जा रहा है मेरे विचार से, और जो है ब्रह्मांड की रचना के विचार से। और जब मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की भी राशि कर्क राशि थी, यानी हमारे हिंदुस्तान की राशि भी कर्क राशि है। और सौभाग्य से आज भी कर्क राशि है। तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का भला होगा और हमारा देश प्रगति करेगा इस दौरान काफी अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना एक और चाहता हूं, दर्शक इस बीच जुड़ गए हैं, अमरजीत, क्योंकि बीच बीच में हम दर्शकों की भी कॉल लेंगे, वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अमरजीत का सवाल आपसे। अमरजीत, आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, संपर्क टूट गया है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ज्योतिष गुरु, आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी जी, मैं बता रहा था कि बृहस्पति महाराज जो है वो शनि ग्रह के साथ चल रहे हैं मकर राशि से। और बृहस्पति महाराज जो है 5 अप्रैल के बाद बड़े प्लेनेट हैं, और जो कि ज्ञान, धन, सब चीजों के मालिक हैं गृहस्थी के। और वो जो है 5 अप्रैल से फिर अपनी अगली राशि कुंभ में चले जाएंगे। और जो जो बृहस्पति महाराज आगे कुंभ राशि में जाएंगे, क्योंकि वो अपनी मकर राशि जो कि नीच की राशि होती है बृहस्पति महाराज की, वहां से निकलकर कुंभ राशि में जब जाएंगे तो और भी हालात अच्छे होंगे। यानी कि धन के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से, यानी कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो और बढ़ेगी। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर हम देखें, यानी कि चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो राहु भी 11वें घर में है। यानी कि और राहु जो है वो चंद्र कुंडली से टॉरस राशि, वृषभ राशि में है, जो कि वहां पे राहु उच्च के होते हैं।
और वृषभ राशि के राहु उच्च के होने की वजह से यानी एक दर्शक है सुखविंदर को ले लेते हैं गुरदासपुर से, पंजाब से। गुरविंदर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, हमारा नवा साल कैसे रहेगा? हेलो हेलो जी, ज्योतिष गुरु जी पूछ रहे कि सवाल कैसा ये साल कैसा रहेगा उनके लिए। मैं साल के बारे में ही बता रहा हूं सुखविंदर जी, और मैं ये बता रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितना भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड और ऑनलाइन वर्किंग है उसमें काफी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि राहु जो है आपकी इन चीजों के मालिक हैं और वो सडन डेवलपमेंट देंगे अचानक जो है राहु, क्योंकि चंद्र कुंडली से 11वें हैं, 11वें भाव में हाउस ऑफ गेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का आता है। जो चीजें राहु से संबंधित हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितनी भी जो ऑनलाइन वर्किंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीजों में आपके काफी बदलाव आएंगे और अच्छे बदलाव आएंगे। और खास करके रिसर्च एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि देश तरक्की करेगा। और क्योंकि हमारे देश की राशि कर्क है, तो मैं पहले देश की बात कर रहा था। अगर किसी जातक की भी कुंडली मान लीजिए कर्क राशि है, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए यानी ये साल बहुत ही प्रोग्रेसिव और सौभाग्यपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, ज्योतिष गुरु जी शमशेर जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी बात एक बार सुन लेते हैं, उनका क्या सवाल है। शमशेर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। शमशेर जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि नया साल हमारा कैसा रहेगा? जी जी, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य आपको जी। हाँ शमशेर जी, मैं बता रहा हूं कि नया साल जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रगतिपूर्ण रहेगा। 2020 जो है, जिसने बहुत परेशानियां दी हैं, कोविड जैसी बीमारियों को जन्म दिया था, लेकिन इस वर्ष में ऐसी बीमारियों का इलाज आराम से मिलेगा। और इनके लिए मैं अभी बता रहा था कि राहु की जो है वो खोज के करता भी हैं, और नई नई बीमारियों की दवाइयां भी जो है वो खोज होगी और इनका बीमारियों का पूर्ण इलाज होगा, जिससे मनुष्य जाति कुछ जो है रिलैक्स फील करेंगी और अपनी प्रोग्रेस करेंगी, यानी कि कर्मों के अनुसार। क्योंकि शनि पूरे के पूरा साल जो है वो मकर राशि में रहेंगे और शनि महाराज जो है वो कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अतः आप जितना कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा और दूसरे ग्रह भी ज्योतिष गुरु जी आपके पास आएंगे और जानेंगे बाकी ग्रह चाल क्या कहती हैं 2021 के लिए, और राशि के मुताबिक भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 कैसा रहेगा। मूलांक पर भी हमारी बातचीत होगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।